ओके, फुल प्रेजेंट टेंस का टेस्ट। पहला सवाल है कि तुम मुझे सुबह से क्यों परेशान कर रहे हो? Why Why are have you you? been disturbing since morning? Hmm. बाकी लोग भी बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? Why Okay, have sir. you Why have been you? bothering me since morning? तो वाई हैव यू बिन बॉदरिंग, डिस्टर्बिंग, इरिटेटिंग, जो भी है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, Annoying भी सही है ना सर? एनोइंग मी या। किसका बच्चा आधे घंटे से रो रहा है? Whom's Whose child child has been has crying been since half crying an hour? since half an hour? Whose More than child? half an hour. Whose 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 child has child? child? been crying Whose child since has half an been hour? crying since morning? No, for आधे half घंटे an से hour. For One half, hour. for half an hour. for half an hour. Four hour. ओके। कौन चाहता है कि मैं यहां से चला जाऊं? Who want me Want to you go from How here? do you go from here? go from here? ना ना ना, कौन चाहता है कि मैं यहां से चला जाऊं? Who want me? Who? हाँ. Who want me to go from here? हु Sir, के ये वाला? साथ वांट होगा कि वांट्स होगा? Who wants me? Who wants me to go Wants from here? Exactly, sir. Who wants me to go from here? Who wants me to go for here? मैं चाहता हूं कि तुम सफल हो जाओ। I want you. I want you to succeed. You to successful. Successful. To succeed. To succeed. Succeed. Successful. सफल होने की इंग्लिश सक्सीड होती है। Succeed. I want you Yes, to sir. be succeed. No, sir. I want you to succeed. Succeed I want itself a verb. Succeed, huh? आई वांट यू टू सक्सीड। You to succeed. हाँ. अगर कोई कहता है मैं बी लगाऊंगा तो टू बी सक्सेसफुल हो सकता है। To be To be successful. successful. कोई बोलेगा I मैं want you गेट to be लगाऊंगा तो successful. टू गेट सक्सेस हो सकता है। To get. तो मैं तीनों बोल देता हूं। पहला, आई वांट यू टू सक्सीड। दूसरा, आई वांट यू टू बी सक्सेसफुल। और तीसरा, आई वांट यू टू गेट सक्सेस। तीन तरीके से आप दिखाते हैं। ओके, जो लड़की चाय बना रही है वो कौन है? That girl who is making tea. That girl who is Who's she? Who is that girl is making tea? जो लड़की चाय बना रही हो वो कौन है? That girl who is making tea. अच्छा, That- okay. who Who is that? Who is that girl making tea, sir? तो वही हो गया, कहते ना क्या Who's that girl? Who's that girl is Who's making that tea? girl Is which making is tea. making tea? नहीं. No, sir. Who is that girl making tea? Sir, सिर्फ making tea होगा. किसी को बहुत बड़ा गुंडा बनना था और उससे छोटे मोटे काम नहीं हो रहे तो लोगों ने कहा क्या गुंडा बनेगा रे। Sir. Yes, sir. तो Sir, ये सही था क्या? Who is that girl making tea? हु इज द गर्ल चल तो जाएगा, हु इज द गर्ल मेकिंग टी। और ऐसा भी हो सकता है कि हु इज द गर्ल जो चाय बना रही है। जो के लिए क्या लगाएंगे? हु इज सर द यहाँ पे who को वहाँ लगा नहीं सकते. हु इज द गर्ल तो हो गया लड़की कौन है। हाँ. That लगा दूँ जो के लिए. अब जो चाय बना रही है, ग्रामर कहता है दो बार हु नहीं लगा सकते तो दैट लगा दो। No, that लगा दो. सर अगर that ना लगा, अगर नहीं लगा फिर किस मतलब फिर चलेगा वो आपका वाला भी ठीक था। हु इज द गर्ल मेकिंग टी, वो क्या था, आपने क्या किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मार दिया। एग्जैक्टली सर. हाँ, तो चल तो जाएगा। अच्छा, जब वो आती है मुझसे मिलती है। whenever he comes, She meets me. whenever he comes with When me, she comes, she meets me. जब वो आती है, when she comes, When when she she comes. meet me, she meets me। she meets me. अच्छा, मैं- दो बार से आएगा when she comes she meets me ऐसा. इसमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बनेगा ही नहीं। अच्छा. बोलने को इंसान ऐसे बोल दे कि when she comes meets me, चल तो जाएगा ही, पर राइटिंग में तो दोनों बार लिखना पड़ेगा। जब उसे पता चला वो नाराज हो गई। When टेंस मैंने बदल नाराज दिया है, का? थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है।
सर नाराज When she नाराज knew, she got angry. एंग्री, अच्छा नाराज एंग्री। जब पता उसे चलना। पता चला, पता When चला तो she know, पता चला तो पास्ट में जाएंगे, When she हम know, न्यू में जाएंगे। पास्ट अभी when सीखा she नहीं ना। know, When she got angry. पता चला, when she knew, he got angry, she got angry। देखिए, आप मंडे से तो पास्ट सीख ही रहे हो ना, तो पहले बता दूं, पता चलने के लिए दो अंग्रेजी होती है। एक होती है कम टू नो और एक होती है Come गेट to टू know. नो। गेट टू नो, ओके ओके ओके। कम टू नो का मतलब अचानक पता चला, गेट टू नो का मतलब एक मौका मिला कुछ जानने का, अपॉर्चुनिटी मिली। तो कम टू नो लगाइए, अचानक पता चला होगा ना। कम का सेकेंड फॉर्म क्या होना चाहिए? Come came, when she came to know, got angry, शी गॉट एंग्री। she got angry, She got angry. चल, अच्छा छोटे she got छोटे angry। छोटे छोटे। मैं जाता हूं, I go. I go. मैं सोता हूं, I go. I sleep. I sleep. मैं बोलता हूं, I speak. I speak. मैं नाचता हूं, I I dance. dance. मैं दौड़ता हूं, Run, I run. वो खेलती है, she Please. plays, वो जानती है, She knows. she knows, वो बैठती knows. है, She She sits. 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 सिट्स, She वो मुझसे बात करती है, He talks to me. she talks to me, talks to me. She वो talks to me. वो मुझे पसंद करती है। she likes me, She likes me. हाँ हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। Yes, yes. yes, Yes. I hate you. I hate you. I- Yes, yes, I I hate hate you. you. I hate you, Hate you. हाँ, मैं इस किताब को पसंद नहीं करती। Yes, I don't yes, I like don't I like don't this like book, this book. This book. मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। I know you I love know me. You love me. I know you love me a lot, लेकिन मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ। but I But But I love love my my child. children the most, Child. I love my child. but I love my children the most। अब थोड़ा सा मुश्किल, जब वो रोती है, When she cry. मैं दुखी हो When जाती she हूँ। cries, when she cries, Complete होने दो। Cries. जब वो रोती है, मैं दुखी हो जाती हूँ। When she cries, I got Guys, sad. I get I got I become got a ups, I get become a upset, sad. I got sad. Yeah, I become a sad. I get नहीं गॉड नहीं आएगा, get देखो I get अचानक यहाँ पे upset, get आएगा। इसमें ना चेंज ऑफ स्टेट है ना, स्टेट में बदलाव हुआ है, तो गेट आना चाहिए ना। गेट so get upset, Then अपसेट, get upset. सैड चलेगा। get sad भी लगा सकते हैं ना? अच्छा, और बिकम क्यों नहीं लगेगा? तो किसी दिन गेट बिकम का ना अंतर पढ़ लीजिएगा, लेक्चर ले लीजिए। सर become मतलब आहिस्ता आहिस्ता होना, कभी ले लेंगे लेक्चर। तो वो बोला तो मैं तुरंत अपसेट हो गया, तो स्टेट चेंज हो गया तुरंत, तो इसीलिए गेट लगा दिया। जब मैं पढ़ रही होती हूँ तब कोई डिस्टर्ब करता है तो मुझे गुस्सा आता है। 3 टुकड़े। When I was, When I study, When I study, and someone disturb me, some disturb me. When I study, I get upset, I get angry. इसको कैसे बोलेंगे? जब मैं पढ़ रही होती हूँ। But I keep studying ऐसा कुछ? कीप स्टडिंग हो गया, जो पढ़ती studying. रहती When हूँ। I am studying, हाँ, पढ़ रही होती तो हूँ. ग्रामर में आप इसको so when I am प्रेजेंट, when I am studying, if someone disturbs me, I get angry। वही कह रहा हूँ कि आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिखा सकते हैं। When I am सर ये सही studying, था क्या? सर जो बोला ना? someone disturb me, disturbing me, disturb me. So when I am studying, if someone disturbs me, I get angry। हाँ सही सर ये सही था क्या? सही सही। चलिए अब इंटेरोगेटिव टेस्ट। तुम कितने बजे उठते हो? At At what what time time do you wake up? When do you get up? क्या तुम At चाय, what time when हो गया, क्या तुम चाय बोलिए बनाते सर। हो? do you make tea? चाय कौन बनाता है? Did you who Who makes Who make makes tea? tea? Who makes makes tea? Who makes tea?
कितने लोगों के लिए तुम चाय बनाते हो? How many people? For how many people do you make? For how many people do you make tea? हम्म, क्या तुम कॉफी नहीं बनाते हो? Don't you make coffee? क्या तुम कपड़े नहीं धोते हो? Don't you wash Don't you clothes? wash clothes? तुम कपड़े क्यों नहीं धोते हो? Why don't you wash clothes? Why do you not Don't you wash clothes? wash cloth? तुम क्या लिखते हो? What do you What write? do you write? तुम What क्या do you लिखना write? चाहते हो? What do What you do you want want to to write? What you want? What do you want to write? What do you want to write? तुम कितने बजे सोते हो? At what When- time do you sleep? What time do you sleep? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो. I know know what what you are are you doing. What are I you? know I know what you are doing. What do you? I know what you are doing. नहीं, यहाँ सिंपल Yes, sir. आएगा. Affirmative. हाँ सर. What are you doing? हाँ सर. I know what you are doing. मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही है. I don't know I don't know why. why Why she she is is crying. Why crying. is she is crying? I don't know why she is crying. हाँ, why she is crying? मैं जानता हूँ तुम कौन हो. I know who you I are. know who you are. Who are you? नहीं नहीं, Who No, are sir, you? who you are. नहीं, Who you are? Who you are? यहाँ आओ. Come Come here. here. Come here. दरवाजा बंद करो. Close the Close the door. door. Close the door. Close the door. मेरी आंखों में देखो. Look at my Look at eyes. my eyes. Look at my eyes. एक हाथ का डिस्टेंस रखो. Please make Keep a the distance of one hand. One hand. One hand. Maintain one hand distance. Maintain, yes sir. Maintain one hand distance. It's a good English. Maintain one hand distance. मत छुओ मुझे. Don't touch me. Don't touch me. नफरत नहीं है मुझे तुमसे. I don't hate you. सर ये कैसे होगा? I don't hate you. सही है. ओह अच्छा. हिंदी का तरीका है नफरत ऐसा. नहीं. नफरत नहीं है अच्छा. मुझे तुमसे. I don't hate you. सही तो है. नफरत नहीं है. I don't- I don't hate you. ये तो ये तो बहुत आसान हो गया. प्यार है मुझे तुमसे. I love you. मैं प्यार में हूं. I will love you. I am in love. अब इसका एक प्रेजेंट परफेक्ट वाला. मुझे प्यार हो गया है. I have I have loved you. loved. ना 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 ना. I have loved. I have been in love. अगर नहीं, अगर हैव बीन सही होगा ना. I have been loved. सुनिए सुनिए. I have been in love. ये सही है ना सर? अगर इसका मतलब होगा कि कई दिनों से आपको प्यार है. इसका तो ये हो हाँ, जाएगा. पहले से अब चल रहा है प्यार. हाँ. लेकिन अगर ऐसा बोल रहे हैं कि ब्रेकअप नहीं हुआ अभी. हाँ, I मैं have loved. मुझे प्यार हो गया है, मतलब मैं प्यार में गिर गया हूँ, पड़ गया हूँ, कूद गया हूँ. I am fallen in love. हाँ, तो इसको Sir, I have fallen in love. Yes, I have fallen in love. Yes. I have fallen in love. Right. I have fallen in love. Yes, good English. जी, सही. आई हैव फॉलन इन लव. Fallen in love. हर खूबसूरत लड़की को देखकर चिंटुआ को प्यार हो जाता है. Oh, Seeing a beautiful girl, Chintu gets love. Chintu fall in love when Yes. when he see a beautiful girl. sir, मैं बोलूं? Seeing the beautiful girls, Chintu falls in love. देखकर है, सीइंग है ना. Seeing the beautiful girls, Chintu falls in love. फॉल्स इन लव. तो देखकर सर, जैसे कि opening the door, opening the fridge, ऐसा हाँ, अपने देखकर. जीवन के साथ. हाँ, वही. प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया ये. लेकिन वो अच्छा था सर, ये जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कुछ डिफरेंस होता है या एक ही चीज होती है दोनों? महा अलग. महा अलग होती है. अलग होता है. ये महा डिफरेंस है जी.
जी, तो सीइंग हो जाएगा। हैं? हाँ सर। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है। योर आईज Your आर eyes- ब्यूटीफुल। Your eyes so beautiful. इज या आर क्या लगेगा? आर होगा आर सर, आर आंखें दो ही होता है। आंखें दो होती है प्लूरल। Your eyes so beautiful. योर आईज eyes आर। are so beautiful. Your eyes are so beautiful. अब सीन को यकीन नहीं हो रहा, कह रही नहीं यार क्यों आएगा, Mhm. कंफ्यूज हो, कह रही योर आईज ब्यूटीफुल होना चाहिए, यार नहीं आना चाहिए। बताओ। आंखें दो होती है ना सबके पास। So your eyes are so beautiful. ऐसे अफसीन कई बार आपस में कंफ्यूज होती है कि नहीं यार अंडरस्टैंड ही होना चाहिए कि मेक अंडरस्टैंड होना चाहिए, एक्सप्लेन होना चाहिए। अच्छा है, कोशिश तो करती है। गुड। चलिए अगला सवाल है कि तुम मुझे मत समझाओ। Don't make me. प्लीज डोंट मेक डोंट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मी। समझाओ, समझाओ मत समझाओ। डोंट मेक मी अंडरस्टैंड। यस। Don't make me understand. डोंट मेक मी अंडरस्टैंड। मुझे ये चीजें एक्सप्लेन मत करो यार। डोंट एक्सप्लेन मी। एक्सप्लेन मी। डोंट एक्सप्लेन मी द थिंग्स या टॉपिक्स। कहाँ पे टू लगेगा मुझे वो जानना है कि नहीं यस लगेगा। सर। यस सर। Don't डोंट एक्सप्लेन मी द टू टॉपिक्स। मी। नो सर, डोंट एक्सप्लेन मी द टॉपिक्स, टू तो नहीं लगेगा। डोंट एक्सप्लेन मी। हाँ ऐसे अच्छा ही। चलो सीधा है, मुझे एक्सप्लेन मत करो, बात खत्म। अब जी सर। मुझे explain. मुझे सारी मुझे चीजें explain करो, please. हाँ, नहीं मुझे एक्सप्लेन मत करो बाबा, मत Don't explain me. डोंट डोंट एक्सप्लेन मी। एक्सप्लेन मी। Don't me explain. डोंट एक्सप्लेन मी सर। अब गलत हो गया। ओ डोंट एक्सप्लेन। ओ अच्छा, हम सर सर ऐसे बोल सकता हूँ सर, डोंट एक्सप्लेन द थिंग्स टू मी। अब जैसे कब आएगा सर? जब थिंग्स है ही नहीं तो डोंट एक्सप्लेन टू मी। सर ऐसा होता है क्या? डोंट एक्सप्लेन टू मी ऐसा होता कॉमन है? सेंस बताता हूँ। अगर आपने कहा डोंट एक्सप्लेन मी तो इसका मतलब है कि वो बंदा आपको एक्सप्लेन करेगा, आपको मतलब आपके अच्छा अच्छा आपके अच्छा चरित्र के बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया सर, समझ गया समझ गया सर। सर कुछ ऐसे डोंट टॉक टू मी, कुछ ऐसे। जी, तो एक्सप्लेन के साथ देखिए, मैं एक कॉमन सेंस बताता हूँ, याद रखिए। जिस चीज का आप व्याख्या करेंगे, जिस चीज को आप डिस्क्राइब करेंगे, उसमें टू मत लगाओ। जैसे एक्सप्लेन द टॉपिक, कोई टू आया नहीं, आया ना। नो सर, नहीं सर। लेकिन ये जो एक्सप्लेन करेंगे और वो जिसके कानों तक पहुंचेगी ये बात, उसके लिए टू लगाओ। एक्सप्लेन समझ द गया सर, समझ टॉपिक गया। टू सोनिया, टू मोनिका। हाँ, और सर ऐसे बोलो, डोंट एक्सप्लेन इट टू मी, मतलब ये मुझे मत समझाओ। और हाँ। डोंट एक्सप्लेन मतलब मुझे आप एक्सप्लेन मत करो, मुझे एक्सप्लेन मत मतलब करो। मैं क्या हूँ ये एक्सप्लेन मत करो, तो डोंट एक्सप्लेन मी। अगर ये- कोई चीजों को मुझ तक एक्सप्लेन मत करो, तो डोंट एक्सप्लेन द थिंग टू मी। आप समझ गए। सर ऐसा है क्या? सही पकड़े। ये सब चीजें गुड सर, गुड गुड। आया तो अभी अभी बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारे ऑफिस न जाने का रीजन क्या है? What is the reason behind not to go office? ऐसा क्या? So What is the reason so for so not what is the to go? reason? Or don't go to office? So what is the reason? What is the reason not to go to Why are office? you- क्या होगा सर ये? रीजन के साथ फॉर आता है, तो व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट गोइंग? Not going to office. No. What is the reason for not Go going to to office, right? वही नहीं go. What is the reason for not going to office? सर और भी कुछ तरीका हो सकता है क्या? बाकी बहुत सारे जुगाड़ है, बट ये तो सुटेबल हो ही गया ना। ये सही है। अच्छा, what is the reason for not going to office? Yes. What is the reason for not going to office? Going to office. ये सही है। What is the reason for not going to office? कि मैं उससे प्यार करता हूँ ये सबको पता है। Everyone know. Everyone knows that No, I love I love her. him. I love her. I love her. I love her. Yes. आपको कैसे पता चला कि हर ही लगाना है? प्यार सर करता प्यार है तो तो लड़की को लड़की से करेंगे ना, मतलब ठीक है। मैंने लड़की कहा क्या? हाँ sorry।
ऐसे ही बोल दिया सर। जब कोई कॉमन सेंस निकल के आया सर। जब सर, कोई प्यार का मेल बात फीमेल आया। का ना पता हो तो ग्रामर क्या कहता है? मेल। मेल को पकड़ो To him लगा देंगे तो आप हिम लगाइए। तो हम हाँ अच्छा ओके। Yes. जैसे मैं जानता हूं उससे कौन मिलेगा या उससे कौन मिलना चाहता है। मैं जानता हूं उससे कौन मिलना चाहता है। I I know know who who wants to wants meet to him. meet him. wants to meet him. अब मीट के बाद देखो हिम आया कि नहीं आया? आया ना? हम्म, हर क्यों नहीं आया? ये अंडरस्टूड है मतलब हिम ही होगा क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कुछ बताया नहीं गया सीआर ही तो इसलिए हिम। तो ये है कि जब कुछ ना पता हो तो सब मेल है। ये Okay, सच्चाई sir. याद रखिएगा। चलिए मुझे जाने दो यार, Let Let me me go. Let go. me go. Let me go. मुझे कुछ कहने तो दो। Let me Let me speak. let me say let me say Let me something. speak. Let me speak. me say speak. something बोल सकते हैं, मुझे कुछ speak. कहने दो। Let me say something. मुझे Let me सोचने say दो। something. Let me think. Think. मैं तुम्हें जाने नहीं देती हूँ क्या? I will not let you go. So won't I won't let you go? So don't I let you go? डोंट आई लेट यू गो। Don't. क्या मैं तुम्हें पढ़ने नहीं देती हूँ? So don't I read? So don't I let you read? ये वाले यहाँ पे बच्चे फंस रहे हैं, लेट वाले फंस रहे हैं। ये वाले नहीं आते हैं। नहीं आ रहा। डोंट के बाद लेट। हालांकि पॉजिटिव में तो सिखाया जाएगा, बट ऐसे ही पूछ लिया था। ओके, मैंने आज का काम पूरा कर लिया है। I have finished today's work. completed I have Today. I I have done completed today's work. I have done my. I have completed today's activities. Today's activities. I have completed today's I activities. have done my today's work. I have done today's activity. मैंने अब तक कुछ नहीं खाया है। Till I have you not haven't taken anything. I haven't anything still now, or I haven't had No, anything yeah. still now. Yet. Yet. I haven't eaten anything I yet. haven't taken anything till. Haven't eaten, haven't had Yes, sir. I haven't had still now. I haven't taken anything. anything I yet। haven't had anything still now. सर हो सकता है। नेगेटिव में yet। Okay. Negative में yet लगेगा। yet लगाएं। I haven't take anything till. I haven't taken anything yet. Yet हाँ। yet का मतलब है कि अभी भी पेंडिंग है, अभी अभी तक। हुआ नहीं है। अब तक मैंने पार्सल रिसीव नहीं किया है, अभी भी पेंडिंग। I haven't. I haven't received the parcel yet. yet. That parcel yet. Yet. I haven't received that parcel yet. क्या तुम्हारा तोंद बाहर है? Is your Is your tummy in my out? What is तोंद? तो उनका क्या होगा? Tummy. Tummy. Tummy, tummy. Tummy in out. बेली फैट? Tummy. Belly fat, Belly हाँ। fat. belly fat. Do you have belly fat? इसको नस्ल हो जाएगा। सोचिए। So does your belly fat come out? ऐसा कुछ सर? Is your belly fat out of your body ऐसा बोल सकते हैं? No, वही होगा। So does your belly fat come out? सर यही होगा Is सर। your belly fat more than usual? एक वर्ड आता है। Do you have belly fat? Come out? Does your belly fat fluent? एक तो फ्लो नहीं होगा। कम आउट होता है ना, कम आउट फ्रॉम द शर्ट মানে বেরিয়ে আসে। ও না বাংলা তো कुछ জানি না।
हमें जाने। हमें क्यों नहीं? हाँ। अच्छा, जैसे एक वर्ड होता है ना, उसको स्टिक आउट कहते, सुना है किसी ने? फ्रेजल वर्ब आता है, नहीं सुना? स्टिक छड़ी वाला स्टिक, STICK, चिपकने स्टिक वाला आउट स्टिक आउट का नहीं। मतलब होता है कोई भी चीज ना, जैसे मैं बोलूँ कि कील निकला हुआ है, कील, कील होता है नेल, नेल हाँ कील। हाँ, नेल नेल। अब मैं बोलूँ कील निकला हुआ है, मतलब कील तो ठुका रहेगा ना, लेकिन कील अगर बाहर की तरफ निकला है तो हम कहते हैं नेल इज स्टिकिंग आउट। अच्छा, Oh, कील कील इज, अच्छा, नेल इज स्टिकिंग आउट। अच्छा, तो ये नई चीज मिली ना आपको। हाँ हाँ कैसे सर, मान लो स्टिकिंग कैसे यूज स्टिकिंग करें? आउट सर। आप किसी बेंच पर बैठ रहे हो पूनम, और बेंच पे हल्का कील होता है ना, थोड़ा सा निकला है, इसमें जी लगे सर। कि अरे बाप रे, तो कील निकला हुआ है भाई। अब किसी को कहना है कि देखो देखो कील निकला है, हथौड़ा मारो, तो नेल इज स्टिकिंग आउट। नेल इज स्टिकिंग आउट, स्टिक आउट, वैसे ही स्टिकिंग आउट। बेली अच्छा, फैट भी कह सकते हैं, एकदम निकला हुआ है, बाहर झलक रहा है, तो बेली फैट इज स्टिकिंग आउट द बेली फैट बेली इज स्टिकिंग आउट। हाँ, कह सकते हैं। और बेली नहीं, फैट और नहीं तो यू हैव सो मच बेली फैट आउट, और यू हैव बिग बेली फैट, कहने के तो कई तरीके हैं। बेली फैट इज स्टिकिंग आउट। स्टिकिंग एक बार लिख लेना, स्टिक आउट ना ढूंढना कहीं पर। वजन कम करो। Lose your Lose weight. your weight. लूज योर लूज योर वेट। वेट, लूज योर वेट। ओके, डाइट पर अच्छा सर, ये जाओ। रिड्यूस और लूज में क्या फर्क है सर? ऐसे भी बोलते हैं रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कि कोई बड़ा अमाउंट है उसको धीरे धीरे कम करना। तो रिड्यूस, हम फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस जैसे कोई प्राइस रिड्यूस करना है, लेकिन उसमें हाँ हाँ लूज का हाँ। मतलब होता है कि एकदम खो देना उस चीज को। ओके। तो चर्बी घटाने में तो रिड्यूस और लूज दोनों आएगा, लेकिन रिड्यूस और लूज आपस में हर जगह यूज थोड़ी हो जाएंगे कि कुछ भी लगा दो। अब मुझे कहना है कि थोड़ा सा प्राइस घटाइए, तो लूज प्राइस होगा कि रिड्यूस प्राइस होगा? रिड्यूस। रिड्यूस प्राइस होगा। जी सर, नाउ गॉट इट। हाँ, बेली फैट में दोनों ही है। लूज कर लो मतलब जिंदगी भर के लिए खो दो इसको, या हाँ पहले चाहे थोड़ा बहुत कम। पहले से जो है उसको थोड़ा कम करो। हाँ, चलो एक और सेंटेंस है कि बार बार उसका दुपट्टा कील में फंस जाता है। दुपट्टा को क्या कहते हैं? Stall. सही। स्टॉल। अच्छा, ठीक है। अगेन एंड अगेन हर स्टॉल स्टक्स टू किल। अगेन एंड अगेन या फ्रीक्वेंटली? फंसना को क्या बोले? स्टक। स्टक टू द किल। तो इसको स्टक टू द नेल, नेल। Again and again. अगेन एंड अगेन हर स्टॉल स्टक्स टू द नेल। कील सर ने बोला नहीं ना, उसका दुपट्टा बार बार फंस जाता है। कहाँ फंस जाता है, क्या मतलब? नहीं, मैं फंसवा, रुकी रुकी रुकी, मैं कील में किसी फंसाता की वॉच में। झाड़ में भी फंस सकता है। अच्छा नहीं, अच्छा, मूवी देखते हो तो फिर वो वॉच में फंसेगा। है ना, कोई वॉच पहनता ही नहीं है। मूवी में तो सब पहनते हैं, जब दुपट्टा फंसाना होता है तब। अच्छा। स्टक तो नहीं लगना चाहिए हर है स्टॉल हर स्टॉल स्टॉक्स अगेन एंड अगेन। बट मुझे नहीं लगता कि दुपट्टे के लिए स्टॉल सही है। फिर आप बताइए, आप तो यूज करती हैं। नहीं, यूज करते हैं, पर मुझे ये भी नहीं पता कि क्या सही है। स्टॉल पर जनरली वो स्टॉल वो शॉल जो होता होता है है कि उसके लिए यूज हाँ करते जी, हैं शायद। हाँ जी। स्टॉल छोटा बट हो मुझे रहता है ये भी नहीं दुपट्टे पता से। कि हाँ, अब दुपट्टा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बट इतना पता है कि वो जो छोटा वाला होता है उसको स्टॉल बोलते हैं, जो सर्दी तो वगैरह अंग्रेज में। लोग दुपट्टा यूज नहीं करते, ठीक है, तो हम लोग दुपट्टे बोल के काम चला लेते। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, स्टक तो कुछ अलग सा लग रहा है। स्टक में स्टक तो मतलब होता है कहीं पे अटक जाना, फंस जाना, रुक फंस जाना वहीं जाना। पे। सर बताइए, एक दुपट्टे को अंग्रेज क्या भी अगर बोलते इंडिया में आएगा ना, तो वो भी कहेगा ओ दुपट्टा, वाह गिव मी दुपट्टा, वो भी दुपट्टा ही कहेगा।
हाँ सर वही बोल रहा हूँ, तो मतलब अंग्रेजी लोगों के साथ ये दुपट्टे यूज नहीं करते, पता नहीं क्या बोलते, दुपट्टा ही बोलेंगे। हालांकि छोटा मोटा स्टॉल तो ठीक ही था स्टॉल, लेकिन जो प्योर अब हुई जैसे कह रही हैं कि स्टॉल छोटा होता है दुपट्टा बड़ा होता है, और फिर दुपट्टा दुपट्टा ही, और क्या ही बोलेंगे, अच्छा, इसका नाम दुपट्टा। दुपट्टे को फिर दुपट्टा ही बोल देंगे। हाँ कोई अलग से क्या, कौन सा कपड़ा कहते हो? जलेबी को क्या कहते हैं? हम जलेबी कहेंगे अंग्रेज हाँ, लोग। और क्या चलो। पैनल केक। कितना भी उसको जलेबी को जलेबी। ये केक वो राउंड राउंड कुछ भी कर लो, रहेगा जलेबी। बट जलेबी जलेबी होती है। हाँ हाँ जिलेबी। जलेबी कहने से टेस्ट आएगा उसमें। हाँ जी, तो फंसने की अंग्रेजी क्या सोच रहे हैं? नो 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 नो। नानी के कैसे पास। फंसने का क्या होगा? हैंग आया। दो तरीके हो सकते हैं फंसने के। एक तो जो स्टक स्टक आप लोग कर रहे थे, फिर उसको गेट के साथ लगाओगे तभी हो पाएगा ना। हम्म अगर मान लो स्टक ही बोलना है तो अपने आप खाली स्टक से तो काम नहीं चलेगा, गेट स्टक कहना पड़ेगा। फंस जाता है तो गेट्स लगाना पड़ेगा। और नहीं तो एक और गेट के साथ होता है, इसको अंग्रेज लोग यूज करते हैं, इसको गेट कॉट कहते हैं, गेट कॉट। जैसे मान लो COAT अच्छा हाँ, कि उसका दुपट्टा फंस कॉट। गया है, तो हर दुपट्टा गॉट अच्छा, कॉट, गॉट गॉट कॉट। कॉट। अच्छा और बाकी हर जिसमें स्टोन फंसा, कोट मतलब COAT कोट हाँ हाँ फंसने नहीं का। नहीं, CAUGAST कॉट, कैच हाँ का पास्ट फ्रॉम। अच्छा कैच। कोट, अच्छा कैच का कोट, अच्छा अच्छा। और जिसमें फंसा उसमें ऑन लगा दो, ऑन द जो भी होगा। किसमें नेल में फंसा तो नेल कर दो, जो भी वो लगाना पड़ता है। मतलब कि अगेन हाँ, मतलब फंसने के लिए अगर आप स्टक सोच रहे हैं तो उसमें भी गेट का सहारा लेना पड़ेगा, और नहीं तो सीधा गेट और कॉट को मिलाइए और गेट को चेंज कीजिए कि गेट्स होगा कि गेट होगा कि गॉट होगा। जैसा टेंस होगा वैसा चेंज करेंगे ना। एग्जैक्टली सर। फिर बार बार के लिए क्या यूज करेंगे फिर अगेन अगेन। अगेन एंड अगेन। हर दुपट्टा गेट्स कॉट अगेन एंड अगेन। इट इज करेक्ट सर। अगेन एंड अगेन हर स्टॉल गेट्स कोट ऑन किल नील ऑन द क्या है नेल। ऑन द नेल हाँ सर ये बहुत बढ़िया था। गेट्स, हाँ हाँ, गेट्स कॉट। गेट्स स्टक। कॉट स्पेलिंग क्या होगी सर? CAUGAST। CAU। कैच की कैच, second कैच form वाला है। कॉट है। हाँ कैच होगा। यस। हाँ हाँ कोट वही वाला। हम्म। नेक्स्ट है कि उसका चप्पल उल्टा है। हाँ सर स्लीपर। मैं बोलूं, हम्म। हर स्लीपर और ही स्लीपर्स आर अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन में अपसाइड डाउन में ये फीलिंग नहीं आती कि मुंडी ऊपर, मतलब मुंडी नीचे पैर ऊपर। अच्छा ग्लास अपसाइड डाउन हो सकता है ना, ग्लास का मुंडी नीचे हाँ, पैर ग्लास ऊपर, अपसाइड डाउन होता है, हाँ वो तो होता है। है ना, ये हो सकता है। अपसाइड हो भी सकता है चप्पल में भी। रिवर्स साइड बोल सकते हैं। अगर जैसे मैं चप्पल को दो तरीके से देख रहा हूं, अगर मैं चप्पल को ऐसे लंबे तरीके से देखूं, लंबा, हाँ और लंबे में मैं उसका अंगूठा वाला नीचे कर दूं, एड़ी ऊपर कर दूं, हाँ, वो अपसाइड डाउन हो तब गया। अपसाइड वो डाउन अपसाइड, है ना, हाँ अपसाइड डाउन। वो फिट बैठ रहा है। लेकिन मैं जो उल्टा कह रहा हूं कि सोल ऊपर आ गया, अब फीता नीचे चला अच्छा गया। अच्छा, जी ओ सर। अच्छा। नहीं कहते कि ये चप्पल उल्टा है, किस्मत पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा कर सीधा कर। हाँ ऐसे बोलते हैं ना सर, हाँ उल्टा हो गया, पिटाई हो गई, मार खानी। तब कैसे होगा? वो उल्टा को क्या कहते हैं सर? वही तो दिमाग लगाना है। अपने सोच करके देखते हैं।
सोचिए। टेल साइड। क्या पता चप्पल में वही अपसाइड डाउन होता हो। मतलब मैंने तो अपना वो बताया कि अगर मैं अच्छा। उसको लंबा लंबी पकड़ लूं, क्या पता चप्पल का वही अप हो, फीता वाला अप हो और नीचे हो गया, तो ये भी बात सही है, अपसाइड डाउन होने को तो ये भी हो सकता है। जैसे कि घड़ी है, अब घड़ी का जो डायल है होता है ना, जो हाथ घड़ी आपका है, हाँ 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 डायल को मैं पलट दूं, मतलब नीचे कर दूं, जहां सुई दिखती है ना उसको नीचे हाँ कर दूं, हाँ और मैं बोलूं हाँ घड़ी, सर, वो फिर हो जाएगा ऑल टाइम। तो उस हिसाब से अगर वो भी अपसाइड डाउन है क्योंकि उसका अप वाला नीचे चला गया। हाँ सर, अपसाइड डाउन ऐसे ही सुना हूं मैं, मतलब ज्यादा तो यही सुना हूँ। तो वैसे चप्पल को देखे तब तो आपका सही था कि भाई सही बात है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, हाँ तो ऐसे ही, मतलब यही 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 सोच के बोला था मैं। तो ठीक ही है। अगर तब भी कोई अगर कोई नया वर्ड किसी को दिमाग में आया तो बोलना। अपसाइड डाउन तो ठीक ही लग रहा है, और नहीं दिमाग में आया तो हम अपना जुगाड़ करेंगे। होता है ना टर्न, मतलब पलट जाना। हाँ 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 तो सर। टर्न ओवर क्या है, तो टर्न ओवर का मतलब तो साफ ही समझ में आ जाएगा कि भाई योर स्लीपर इज टर्न ओवर, तुम्हारा चप्पल पलटा हुआ है, उल्टा हुआ है। उल्टा हुआ है, टर्न ओवर, यस। पिस्टा उल्टा, टर्न ओवर द पेज, हम्म टीओपी। तो उस एंगल से अगर देखे, मैं उसको टर्न ओवर मतलब एडजेक्टिव बना रहा हूँ मैं उसको, यू नो, स्टेट ऑफ बीइंग बना हाँ रहा हूँ। टर्न ओवर, हाँ सर समझ गया सर, टर्न ओवर मतलब उल्टा हुआ है, टर्न उल्टा हुआ ओवर, Maybe. यस सर। है। जुगाड़ भी लगा सकते सर हैं जो करवट करवट चेंज करते हैं, करवट बदलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको भी। रोल ओवर टर्निंग और ट्विस्टिंग या कहते टर्न हैं। ओवर? टर्निंग, ही इज टर्निंग, और ट्विस्टिंग ये ज्यादातर बोला जाता है। जैसे बोलना, वो सोते समय करवट बदलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब हाँ सर। करवट बदलता है मतलब, लाइक अंग्रेज अगर होगा तो ज्यादातर क्या बोलेगा कि वो ही चेंजेज हिज साइड, वो साइड बदल लेता है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर, अंग्रेज ऐसे ही। अपना ऐसे सोचेगा साइड, क्योंकि सबकी अंग्रेजी कहाँ बनी हुई है। हमारे लिए करवट है, उनके लिए करवट क्या है, वो उनके लिए साइड बदलना है। लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा। तो वो लोग भी या तो टर्न, ट्विस्ट या चेंज साइड, यही सब यूज करते हैं। यही हो सकता है। अगर वहां टर्न बोलोगे तो टर्न भी ठीक है, टर्न ओवर कह दोगे तो क्या पता कि सीना वाला भाग नीचे चला जाए, पीठ वाला ऊपर आ जाए। उल्टा. उल्टा। वो तो उल्टा हो जाएगा। बच्चे लोगों का फेवरेट कौन सा है? यही उल्टा वाला। उल्टा वाला ज्यादा सही है। चलिए जी, एक और इसी बात पर हो जाए। चप्पल से ही मुझे एक और याद आ गया कि तुमने चप्पल उल्टे पहने हुए, अपने बच्चे को बोला कि बेटा चप्पल उल्टा पहना हुआ है। उल्टा, आप वो वाला उल्टा नहीं है, ये अब लेफ्ट। लेफ्ट राइट है। हाँ Left वैसा, side. Right side. वैसा वाला है। इसके लिए अंग्रेज क्या कहेगा? Hmm. ये क्या हुआ? इसमें तो कोई अपसेट डाउन हो ही नहीं सकता। ना सर, ये तो नहीं होगा। Wrong side. You are. You have owned the shoes or owned the slippers. You are put on wrong side. मतलब रॉन्ग है ना, रॉन्ग ही लग रहा है ना, रॉन्ग ही होना चाहिए। Wrong side. रॉन्ग साइड या रॉन्ग वे, यही सब हो सकता Your है। wrong way. Hmm.
क्योंकि उसमें कैसे उल्टा होगा? अंग्रेज के लिए भी तो रॉन्ग है, मतलब राइट, एक राइट तरीका होता है, वो राइट तरीका नहीं है, गलत तरीके से पहना है। मुझे लगता है हाँ रॉन्ग ही सही। यू आर वेयरिंग सर द ये स्लीपर। बोलते हैं यू आर पुट ऑन, हाँ नहीं, वो अगर कोई चीज आपने पहना हुआ है बॉडी पे आ गया तो वेयरिंग हो जाता है। अच्छा अच्छा क्लियरिंग हो जाता है जब पहन लेते ओन हैं ना। हो सर, पुट ऑन यू सर हैव ओन पहनना सर। होता है, हाँ, अगर बिल्कुल अभी अभी जो कोई पहनने पहन वाला ले, प्रोसेस होता है हाँ, उसको जब वो पुट ऑन। पैर डाल रहा होगा तब वो पुट ऑन है। हम्म। और फिर कैसे कैसे बोलेंगे अब सो उसे? सो वेयर को ओन कहते हैं ना सर, वेयर और ओन। हाँ कहते हैं, ओन। लेकिन अगर कोई चीज कोई पहना हुआ है तो अब हम्म। उसको आप आईएनजी में दिखाओगे। जैसे मैंने सफेद शर्ट पहना हुआ है, आई एम वेयरिंग अ वाइट शर्ट। व्हाइट अच्छा शर्ट, अच्छा। जिस कंटिन्यूटी तो दिखानी है ना पहने हुए। तो चप्पल पहनने को क्या दिखाएंगे? यू आर वेयरिंग यू आर वेयरिंग द रॉन्ग स्लीपर्स साइड स्लीपर। रॉन्ग, रॉन्ग वे, एक रॉन्ग वे सर्च करो ना कहीं पर, रॉन्ग वे। यू आर, इन अ रॉन्ग वे। हाँ, साइड कहना थोड़ा अजीब लग रहा है, रॉन्ग वे सही लग रहा है। अच्छा अच्छा हाँ रॉन्ग। यू आर वेयरिंग द द स्लीपर्स, स्लीपर्स इन अ रॉन्ग वे। सर रॉन्ग वे होगा तो इसका आगे ईना होगा ना, इन अ रॉन्ग वे ऐसा होता है। देखो कुछ लोग तो स्लीपर्स द रॉन्ग वे कहते हैं, कुछ ऑन द रॉन्ग वे भी कहते हैं, दोनों ही चलता है। इन तो आएगा नहीं, या तो ऑन आएगा या नॉर्मल आएगा। ऑन द रॉन्ग वे। कुछ लोग बिना प्रेपोजिशन के बोलते हैं, यू आर वेयरिंग द स्लीपर्स द रॉन्ग वे, हो गया। अच्छा, द यू आर रॉन्ग वे, वेयरिंग द अच्छा। स्लीपर्स ऑन रॉन्ग वे है, ऑन लगा देंगे। तब भी इसको ना एक बार कहीं पर रॉन्ग वे लिख करके रिसर्च कीजिएगा, ज्यादातर ऐसे होता है। क्योंकि और कोई उपाय इसका है नहीं, ये अपसाइड डाउन हो नहीं सकता, ये सब कहीं कुछ मैच नहीं करेगा। और जिसको ये रॉन्ग वे नहीं आएगा वो क्या फिर पूरा बोलेगा कि देखो बेटा तुमने राइट वाला लेफ्ट में पहना है और लेफ्ट वाला बेटा राइट में पहना है। कितना लंबा बोलना पड़ेगा। ऑन द रॉन्ग फिट सर। ऑन द रॉन्ग, हाँ ये भी हो सकता है, तुमने गलत पैर पे पहन लिया है। ऑन द रॉन्ग फुट, इतना कौन बोलेगा। रॉन्ग वे ही सही है, रॉन्ग। गलत तरीके से पहन लिया। मान लो जिसको नहीं आएगा वो क्या बोलेगा, यू आर वेयरिंग द राइट स्लीपर ऑन द लेफ्ट फुट, लेफ्ट स्लीपर ऑन द राइट ऑन द फुट। राइट। है ना, लंबा करेगा बेचारा, लंबा करके बोलेगा। और नहीं तो आसान करना है तो भैया यू आर वेयरिंग इट द रॉन्ग वे। चलिए इसी बात पे याद आ गया कि तुमने टी शर्ट उल्टी पहनी हुई है। इसमें आ जाएगा अप्स डाउन। यू आर वेयरिंग इसमें आएगा सर शायद आपका, द यू आर शर्ट। वेयरिंग अप डाउन। यू आर वेयरिंग द टी शर्ट अप डाउन। नहीं, इसमें कैसे अपसाइड डाउन होगा, मुंह वाला कमर में आ जाएगा, कैसे होगा। उल्टा पहनने के लिए पता है, उल्टे पहनने के लिए क्या यूज करते हैं देखिए वर्ड? जब आप रिवर्स साइड। कपड़े जब पहनते हैं तो दो तरीके से उल्टा होता है। एक अंदर वाला बाहर हो जाता है, जो सिलाई वलाई वाला बाहर हो जाता है। और टी शर्ट वगैरह में गला आगे का पीछे हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है ना। हाँ 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 जी, हाँ जी सर, जी सर। तो यानी कि इसका दो उल्टा होगा, फिर दो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी इसकी। तो अगर आपने अंदर वाला बाहर किया है तो आप बोलो इनसाइड आउट। Yeah, you're यू right. आर वेयरिंग Inside out. यू आर द टी वेयरिंग द शर्ट टी शर्ट इनसाइड आउट। इनसाइड आउट। यू आर वेयरिंग, हो यू सकता है आर कोई सलवार सूट ही पहने तो सूट, सूट कुर्ता जैसा होता है ना सूट, तो वो भी तो जी सर। जल्दीबाजी में कोई इनसाइड आउट भी तो पहन सकता है, वहां भी चल जाएगा, शर्ट में भी चल जाएगा। जिसमें सर वो सिलाई आगे बाहर पीछे दिख वाला? रही है ना इनसाइड। और जिसका गला आगे पीछे हो जाता है उसको बोलते हैं बैकवर्ड्स। यू आर वेयरिंग द टी शर्ट बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स। बैकवर्ड। हम्म, बैकवर्ड्स। मैं उसी में यू आर होता है। वेयरिंग द टी शर्ट बैकवर्ड। हम्म, उसमें कुछ अच्छा सर। गला का कुछ अलग से कुछ नहीं कहना, वो बैकवर्ड्स में सब। सर रॉन्ग वे का सर यूज दो सकता है, मतलब दो तरीके से होता है। देखिए इन रॉन्ग वे मतलब कुछ बिहेवियर में होता है इन रॉन्ग वे, और एक होता है जो आपने बोला था रॉन्ग वे और ऑन द रॉन्ग वे, वो अच्छा अलग होता है, एग्जाम वाला होता है सर, ये हम्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला। हम्म रॉन्ग वे उसमें भी होता है ना, रोड पे जो लगे रहता है
रॉन्ग में इधर नहीं जा सकते, गलत रास्ता है ये। लेन, हम्म? रॉन्ग लेन बोलते हैं वहां पे ना। नहीं, इधर ही बोलता है रॉन्ग वे। यहाँ पे जहाँ घर होता है ना रेसिडेंशियल एरिया में जाने तो लिखा हुआ रहता है रॉन्ग वे। जैसे जैसे अगर कोई मुझसे कुछ बात कर रहे हैं और ठीक ठाक तरीका नहीं है, सो यू आर टॉकिंग टू मी इन अ रॉन्ग वे, तब ये खैर ना रॉन्ग में आता है। बट कुछ होल्ड करना, कुछ पकड़ना या पहनना, ऐसे के लिए से दा रॉन्ग है और ऑन द रॉन्ग है। जैसे कि आपने बोला, मतलब दोनों ही तरीके सही है, बट मतलब दोनों सही है पर अलग अलग सेंस में यूज करना पड़ता है। चलो, टी शर्ट का दो अंग्रेजी हुआ, एक इनसाइड आउट और एक बैकवर्ड्स, ठीक है। इनसाइड आउट और इनसाइड बैकवर्ड, आउट, हम्म, सर इनसाइड आउट कैसा, मतलब एक बार थोड़ा अगर समझा दीजिए तो। जिसमें सिलाई बाहर दिखती है। अभी आपने एक टी शर्ट पहना है, हम्म। जब टी शर्ट आप खोलते हैं तो टी शर्ट उल्टा नहीं होता, अंदर वाला बाहर हो जाता हाँ 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 है ना, सिलाई विलाई दिखने लगता है, सिलाई जहाँ किया हुआ है। हाँ 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 हाँ। तो आपने कुछ ऐसा वो पहना कि अंदर वाला बाहर की तरफ हो गया, इट विल बी इनसाइड आउट, अच्छा। इनसाइड आउट, यू वेयरिंग द टी शर्ट इनसाइड आउट। क्रिकेट में बहुत यूज होता है सर इनसाइड आउट। हाँ, तो हम लोग पहनते हैं, क्या पता पैंट टॉप कोई पहन लेता होगा इनसाइड आउट। हम्म। चलिए guys।